चलिए, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं भाई? जय श्री गोविंद। यिंग यांग, ये चाइनीज में भी गोविंद, वाह। स्नेहा दास, गुड मॉर्निंग। अंश चौधरी, आपके चरणों में सत सत नमन, धन्यवाद, थैंक यू, प्रणाम गुरुदेव। उत्कर्ष प्रताप सिंह, गुड मॉर्निंग। राम राम गुरुजी। ललित जी, आशीर्वाद नायक, गुड मॉर्निंग, कैसे बेटा? गोविंद हाड़ा जी, विजय सर की जय, ये क्या अपना लगा रखा भाई तुमने? पापा पटेल, कैसे हो पापा? सब ठीक है? उत्कर्ष, गुड मॉर्निंग। प्रियांश अग्रवाल, गुड मॉर्निंग। नमन जैन, मेरा आपके चरणों में शत शत नमन, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। ओ राधिका मित्तल जी, सुप्रभात, आपको भी सुप्रभात। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। उत्कर्ष सोनी, श्री श्री 2020 विजय सर, जय माता दी। सानिध्य सिंह, जय माता दी। भावेश गुरनानी, गुड मॉर्निंग। अमोलगर, गुड मॉर्निंग। प्रियंका यादव, गुड मॉर्निंग। सरिता गोयल, गुड मॉर्निंग। उत्कर्ष सोनी, गुड मॉर्निंग। ब्रेकफास्ट किया क्या? नहीं किया वे? विजय सर की जय। हनी सिंह, न्यूक्लियस जिंदाबाद। चरण स्पर्श, अजीत, आशीष कुमार। स्नेहाशीष घोष्ट, गुड मॉर्निंग घोष्ट बाबू। भालो आशी, जय फैजांस। अंजलि सिंह, वेरी गुड, गुड मॉर्निंग। रिदम किशोर, गुड लक सर फॉर टुडे। चलिए, तबीयत बहुत ठीक है अंश चौधरी। अब हम चालू करते हैं पढ़ाना, ठीक है? सानिध्य सिंह, ब्रेकफास्ट से क्या दुश्मनी है? अबे कोई दुश्मनी नहीं है यार, फ्री फोकट बैठे हैं, क्या ब्रेकफास्ट करो साला, दिन भर ही खाते रहते हैं, पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है। साहिल चौधरी, गुड मॉर्निंग। राधे राधे अशोक। साहिल चौधरी हो गया। नमिता, ठीक है, गुड मॉर्निंग। अभिषेक रंजन, विजय बाबा की जय, ठीक है। त्रयंबकम यजामहे, गुड मॉर्निंग। अक्षत कुमार गुप्ता, गुड मॉर्निंग। अब आगे बढ़े, क्लियर? चलो, अब हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? हमने पिछली क्लास में इनऑर्गेनिक पढ़ा था, ये आंसर मत देना। पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? फेजांस रूल पढ़ा था, अभी ये आंसर भी नहीं देना। पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? एप्लीकेशन ऑफ फेजांस रूल पढ़ा था, अभी ये आंसर भी नहीं देना। पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? थर्मल स्टेबिलिटी पढ़ा था, वेरी गुड। थर्मल स्टेबिलिटी में क्या पढ़ा था? थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ पॉली एटॉमिक अनायन, पिछले लेक्चर में पढ़ाया था भाई। क्या पढ़ाया था? थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ पॉली एटॉमिक अनायन। उसमें अपन ने क्या पढ़ा था देखना जरा, मैं रिवाइज करा रहा हूं। ये अब अगर मैं यहां पर आपका M+ लेता हूं और ये ऑक्सीजन है, तो ये जो मेटल कैटायन होता था, अगर ये मेटल कैटायन आपके पोलराइजिंग पावर ज्यादा रखता है, तो फिर उस कंडीशन में क्या होता है कि ये इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर खींचने लगता है। ये मेटल इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर खींचेगा, तो ये मेटल जब इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर खींचेगा, तो ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, और अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, तो फिर ये ऑक्सीजन जो है वो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने लग जाएगा। अगर ये ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर खींचने लग जाएगा, तो इसका मतलब ये ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को इधर खींच रहा है, तो ये बॉन्ड हल्का सा वीक होने लग जाएगा, और हीटिंग पर सबसे पहले यही बॉन्ड टूट जाएगा, और अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो मेटल ऑक्साइड प्लस CO2 बन जाएगा। क्लियर सबको? अब यहां पर क्या समझना ध्यान से, यहां पर इसका पोलराइजेशन जितना ज्यादा होगा वो इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को उतना खींचेगा, और जितना ज्यादा इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर खींचेगा, तो ये ऑक्सीजन भी इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को उतनी ज्यादा अपनी ओर खींचेगा। अगर ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर ज्यादा खींचेगा, तो ये बॉन्ड वीक हो जाएगा और ये बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा। तो इसका मतलब इसकी पोलराइजिंग पावर जितनी ज्यादा बढ़ेगी, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड हैविंग पॉलीएटॉमिक अनायन,
थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड हैविंग पॉलीएटॉमिक एनायन क्या होगा? कम हो जाएगी। क्लियर सबको? यहां तक समझ में आया? अब मैं इसके आगे ही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जरा ध्यान देना मेरी तरफ, ठीक है? ये इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा ऑक्सीजन, वो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। अगर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो ये बॉन्ड जो है वीक हो जाएगा, हीटिंग कर रहे हो तुरंत टूट जाएगा। जब भी ये टूटेगा तो ये ऑक्सीजन इसके साथ जाएगा, बाकी ऑक्सीजन वाली गैस निकल जाएगा, ठीक है? तो मैं यहां पर आपको हीटिंग इफेक्ट भी पढ़ा रहा हूं। क्या पढ़ा रहा हूं? हीटिंग इफेक्ट। अब इस हीटिंग इफेक्ट का एक की पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको, देखना जरा। क्लियर? इस हीटिंग इफेक्ट का एक की पॉइंट है, दिमाग की बत्ती जलाओ, पॉलीएटॉमिक होगा। जब भी कोई पॉलीएटॉमिक एनायन होगा तो उस पॉलीएटॉमिक एनायन का एक ऑक्सीजन मेटल के साथ जाएगा, बाकी ऑक्सीजन वाला गैस निकल जाएगा। जब भी ये पॉलीएटॉमिक एनायन आएगा, एक ऑक्सीजन मेटल के साथ जाएगा, बाकी ऑक्सीजन वाला गैस निकल जाएगा। जब भी पॉलीएटॉमिक एनायन आएगा, एक ऑक्सीजन मेटल के साथ जाएगा, बाकी ऑक्सीजन वाला गैस निकल जाएगा। अब दिमाग की बत्ती जलाओ, जरा जरा जागो जागो जागो, जिंदा हो, ऐसा बिहेव करो और सोचो कि अगर कार्बोनेट की बात करते हैं तो 3 कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, एक ऑक्सीजन अगर उसको दोगे तो कौन सी गैस निकली? CO2। तो आज के बाद अगर कार्बोनेट का हीटिंग इफेक्ट पूछे तो खड़ाक से आंसर आएगा। अगर आपसे पूछा CaCO3 को हीट करेंगे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, तो फटाक से बोलो कार्बोनेट है, एक ऑक्सीजन मेटल को दे दो CO2। PbCO3 को हीट करो, क्या बनेगा? PbO प्लस CO2। पक्का? ZnCO3 को हीट करो, क्या बनेगा? ZnO प्लस CO2। आया ना? FeCO3 को हीट कर दो, क्या बनेगा? FeO प्लस CO2। ठीक है? अगर मैं बोलूं आपके MgCO3 को हीट कर दो, क्या बनेगा? MgO प्लस CO2। कोई भी कार्बोनेट आप लेकर आइए और उसको सीधा ऑक्साइड और CO2 में तोड़ के जाइए। की पॉइंट समझ में आया बे? कोई भी कार्बोनेट आप लाइए और उस कार्बोनेट को उसके ऑक्साइड और CO2 में तोड़ के जाइए, 1 मिनट में गारंटी के साथ हीटिंग इफेक्ट खत्म। कोई भी मॉलिक्यूल ले लो कार्बोनेट जो दिमाग में चल रहा हो, उसको बोलो, वो टूट जाएगा। समझ में आएगा? यही आईटी है। और अगर नहीं आएगा तो इसमें डाउट पूछा जाएगा। जल्दी से 2 मिनट है आपके पास, आपका समय शुरू होता है अब। ये अंश चौधरी भैया, ये वीडियो रिकॉर्ड होता है। अंश चौधरी, ये वीडियो रिकॉर्ड होता है, इसको दोबारा सुना जा सकता है। एक बार अपना जो दिमाग है उसको भी चालू करना जाता है, और चालू करने के बाद ही तो आगे का समझ में आता है। और नल्लेवार 1101 बार ओम त्र्यंबकम यजामहे का पाठ करके ये बताया गया है आपको कि बोर्ड पे लिखा हुआ जो डाउट है उसमें कोई डाउट आ रहा है तो पूछ सकते हो, उसके आगे जाने की जरूरत नहीं है। अभी मना किए थे ना नल्लेवार। अभी सब धीरे धीरे आएगा, आपको सारा पढ़ाया जाएगा। नल्लेवार को भी तो I10 बनाया जाएगा, वरना नल्लेवार का रिश्तेदार वापस कैसे आएगा? समझे? सब पढ़ाएंगे, चिंता मत करो, मजाक कर रहे थे। यस, राधिका मित्तल जी ने खतरनाक आंसर दिया है। सर आनंद राज, इसमें जो लिखा है उसमें कोई डाउट है क्या? अभी कार्बोनेट थोड़ी खत्म कर दिया मैंने, जिंदगी थोड़ी ना पूरी बर्फ खत्म हो गई साहब, बस खत्म नहीं यार। जितना बोर्ड पे लिखा है उसमें कोई डाउट हो तो बात करो बे, उसके आगे तभी तो पढ़ाऊंगा जब ये बोर्ड वाला समझ में आ जाएगा। आप आगे क्यों बाहर जाते हो, मेरे को समझ में नहीं आता। मैंने इतना प्यार से बोला कि इसमें कोई डाउट हो, इसमें
तो आपको एक लाइन लिखनी थी कि सर इसमें नहीं है, आगे पढ़ाओ, शायद आ जाए। तो जब इसमें बोलोगे कि नहीं डाउट है, तभी तो आगे बढ़ूंगा ना, जो तुम लिख रहे हो ये आगे आगे का सब बता दूंगा भाई, पैसे दिए हो बे, फ्री में थोड़ी पढ़ा रहे हैं, सब बताएंगे तुमको, टाइम टेंशन लेते हो इतना। ये देखो ये सब आएंगे। अब इससे अच्छा कि मैं तुमसे पूछूं, मैं खुद ही बता दूं। फेनिस जैन आपसे एक सवाल है, फेनिस जैन ने एक सवाल पूछा, पता क्या सर, ये टूट क्यों रहे हैं जब ये स्टेबल है। अब मैं एक सवाल पूछता हूं, फेनिस आप स्टेबल हैं कि नहीं है, आंसर दीजिए यहां पे लिख के। और मैं एक तलवार लाके आपकी मुंडी उड़ा दूं तो क्या स्टेबल रहोगे? नहीं, कट जाएंगी ना मुंडी आपकी। तो यहां पर क्या कर रहे हो आप ये स्टेबल ही है सारे, लेकिन यहाँ पे हीट दे रहे हो, हीट दोगे तो टूटेगा ना। हम हीटिंग इफेक्ट पढ़ रहे हैं, तुम भी स्टेबल हो, तुम्हें भी अगर तंदूर में डाल दें अभी तो तुम भी टूट जाओगे ना, तुम तो स्टेबल हो। तो थोड़ा समझो कि क्या पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं हीटिंग करने पर ये कंपाउंड टूटेगा, तो किस में टूटेगा? क्लियर? पीयूष भट्टे ने सही बोला बस। तो घोष बाबू समझ में आया, और नल्लेवार तेरे को समझ में आया? देखो सीखो कुछ गिरीश से। हर्ष पुनिया वेरी गुड, ताली बजा दी हर्ष पुनिया ने, वेरी गुड। घोष बाबू समझ में आ गया, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ऐसा कार्बोनेट आएगा, अब ऐसा कार्बोनेट आएगा तो हम क्या करेंगे? पक्का? अब अगर ऐसा कार्बोनेट आएगा तो हम क्या करेंगे? तो ध्यान सुनना, कार्बोनेट को जब भी तोड़ोगे तो ऑक्साइड प्लस CO2 में टूटेगा, ये कहलाते हैं हाइड्रोक्साइड्स। और अगर ये दोनों मिल जाएं तो इन्हें कहा जाता है बेसिक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहा जाता है इनको, जल्दी बताओ? बेसिक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहा जाता है, जल्दी बताओ? बेसिक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और ये कहलाता है आपका हाइड्रोक्साइड। जो भी हाइड्रोक्साइड आएगा उसको तोड़ेंगे अपन तो क्या बनेगा? ऑक्साइड प्लस वाटर। तो अगर इस तरह के आपके कार्बोनेट्स आएंगे तो आपको ऑक्साइड तो बनाना ही है, प्लस अगर कार्बोनेट है तो साथ में कौन सी गैस निकली? CO2। अगर हाइड्रोक्साइड है तो साथ में कौन सी कंपाउंड निकलेगा? वाटर। तो यानी एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बनेगा बस, वाटर। क्लियर? हाँ या ना? सिंपल है। तो देखो आप फटाफट इसको हीट किया तो क्या बना? ये मैग्नीशियम ऑक्साइड CO2 प्लस वाटर। क्या बना जल्दी बताओ? मैग्नीशियम ऑक्साइड, कार्बोनेट की वजह से क्या बना? CO2। यहां पर भी आपका क्या? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या बना? ऑक्साइड। तो बैलेंसिंग में अपने आप यहाँ 2 आ जाएगा और एक वाटर निकल जाएगा। ठीक है? अगर मान लो आपसे कहा जाए Li2CO3 को तोड़ो, नल्लेवार ये आ गया तेरा डाउट, परेशान हो जाता है नल्ला बिल्कुल है, ताली बजा रहा है नल्ले, इधर देख। तो नल्लेवार श्रेयांश, नल्लेवार आप ही का डाउट लिया है, देखिए अपने आप आ गया ना। अब इसको आप देखोगे तो आपको कहा था इसके साथ एक ऑक्सीजन जाएगा, ऑक्सीजन पर -2 है, तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा? Li2O। तो अपने आप ही दिख गया ना, एक ऑक्सीजन गया तो ये बन गया प्रोडक्ट। ठीक है? आया ना? क्लियर? अब आप जो भी लिखते जाओगे ऑक्साइड प्लस CO2। अब ऑक्साइड का फॉर्मूला आपको आना चाहिए ना कि लिथियम पर +1 है तो Li2O बनेगा। क्लियर? अब आपसे एक सवाल पूछेगा फटाफट, चलो इसके प्रोडक्ट बताओ फटाफट जल्दी से। यस राधिका मित्तल, जिसके साथ भी ऐसा कंपाउंड आएगा वो बेसिक ही आएगा। ठीक है? बस आपको नाम लिखना बेसिक। क्लियर? राधिका जी आपका डाउट हुआ, राधिका जी ने क्या पूछा? बेसिक। यहां अगर कोई और होता तो यहाँ जिंक होता, मान लो जिंक, तो क्या होता? बेसिक जिंक हाइड्रोक्साइड। ठीक है? बेसिक जिंक कार्बोनेट, ऐसे भी लिख सकते हो आप। क्या बोला? जैसे मान लो बेसिक जिंक हाइड्रोक्साइड की जगह क्या लिख सकते हो? कार्बोनेट है तो कार्बोनेट। ठीक है? तो बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट भी बोल सकते हैं इसको। बेसिक जिंक होता तो बेसिक जिंक कार्बोनेट भी बोल सकते हो। बेसिक आयरन होता तो बेसिक
आयरन कार्बोनेट भी बोल सकते हो, ठीक है। चलो श्रेयांश नल्लेवार जल्दी से, सबका आ गया, हर्ष। अब यहां पर आपको एक नोट कि अगर कार्बोनेट सॉल्ट्स ऑफ Na2CO3, K2CO3, Rb2CO3 और CS2CO3 ये सारे कार्बोनेट हो, यानी कि फर्स्ट ए के कार्बोनेट हो, तो फर्स्ट ए के कार्बोनेट से ही है, लिथियम नहीं है देखो यहाँ पे, ठीक है। तो कार्बोनेट सॉल्ट्स ऑफ सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम डू नॉट डिकम्पोज ऑन हीटिंग, वो हीटिंग पर डिकम्पोज नहीं होते हैं। आराम से दोबारा समझेंगे क्या बोला मैंने, कार्बोनेट सॉल्ट्स ऑफ सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम डू नॉट डिकम्पोज ऑन हीटिंग, दे आर मेल्ट ऑन हाई टेम्परेचर, यानी कि हाई टेम्परेचर पर वो क्या होते हैं, मेल्ट होते हैं। आराम से समझना, दोबारा से क्या बोला मैंने, डू नॉट डिकम्पोज ऑन हीटिंग, मेल्ट ऑन हाई टेम्परेचर। तो अगर यहां पर इनको पूछेगा हीटिंग इफेक्ट क्या है, तो ये हीटिंग इफेक्ट नहीं आएगा इनका, क्यों, क्योंकि ये सिर्फ मेल्ट होते हैं। क्या बोला जल्दी बताओ, क्या होते हैं, मेल्ट। क्लियर। अब एक सवाल आता है कि ये मेल्ट क्यों होते हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। अगर आप समझ सकते हैं तो मैं समझा सकता हूं, ठीक है, समझ में आए तो ठीक, नहीं आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान से सुनो, अगर आप ध्यान से देखो तो ऊपर से नीचे आने पर पोलराइजिंग पावर घटती है कि बढ़ती है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम ऊपर से नीचे आए, क्या बोला जल्दी बताओ, ऊपर से नीचे आए। अगर ऊपर से नीचे आएंगे तो पोलराइजिंग पावर घटेगी या बढ़ेगी, तो आप बताओ पोलराइजिंग पावर नीचे आने पर घटेगी। तो यानी इनकी पोलराइजिंग पावर घटती जा रही है, पोलराइजिंग पावर घट रही है तो कोवेलेंट कैरेक्टर कम हो रहे हैं, कोवेलेंट कैरेक्टर कम हो रहे हैं, इसका मतलब कंपाउंड कैसा हो रहा है, आयनिक। और जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं उनके पास आयनिक लैटिस होता है, और आयनिक लैटिस आपने पढ़ा होगा सॉलिड स्टेट में ऐसा, ये इसको कहते हैं आयनिक लैटिस। अब ये आयनिक लैटिस होता है, इन लैटिस के अंदर वॉइड्स होती हैं और वॉइड्स के अंदर आपका कैटायन और एनायन बैठा होता है, अगर आपको सॉलिड स्टेट याद आ रहा है तो इस पे कैटायन और एनायन बैठा होता है और कैटायन एनायन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होता है। अब जब आप हीट दोगे तो हीट देने पर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन कम होने लगेगा, कम होगा तो ये सॉलिड क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा, वो अट्रैक्शन वीक होगा, इससे क्या हो जाएगा, ये मेल्ट। और जब ये मेल्ट होगा, इसीलिए हमने लिखा है कि सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम डू नॉट डिकम्पोज ऑन हीटिंग, दे आर मेल्ट ऑन हाई टेम्परेचर। नहीं आया ना समझ में, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम इनकी पोलराइजिंग पावर कम होती है, इनकी पोलराइजिंग पावर कम होने की वजह से, इनकी पोलराइजिंग पावर कम होने की वजह से इनमें कोवेलेंट कैरेक्टर नहीं होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर नहीं होगा तो आयनिक लैटिस बनाएंगे, आयनिक लैटिस बनाएंगे तो ऐसा होगा, और अगर आयनिक लैटिस ऐसा होगा तो ये कैटायन और एनायन के बीच में क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है, कोवेलेंट बॉन्ड तो है नहीं जो टूटेगा। अब आपने हीट दिया तो ये जो इंटरेक्शन है वो वीक हो जाएगा, तो वीक होते ही सॉलिड में अगर अट्रैक्शन कम होता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, तुरंत लिक्विड में, और सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है उसी को मेल्ट होना कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेल्ट हुए, ये क्या हुए, मेल्ट। तो Na2CO3 कैसा होगा, आयनिक। कृष्णा गुप्ता समझ में आया, पक्का। और जिसने सॉलिड स्टेट नहीं पढ़ा उसको अगर कोई दिक्कत है तो कोई टेंशन नहीं है, अभी के लिए आप ध्यान रख लो, अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कार्बोनेट की बात हुई अब, ठीक है। अब मैं इसका एक जनरल की पॉइंट बना रहा हूं, ठीक है। आप मुझे कंपाउंड बताना फटाफट, जैसे कार्बोनेट था, अगर मैं सल्फेट ले लूं, नाइट्रेट ले लूं, क्लियर, तो जल्दी से बताओ क्या आएगा मेरे पास। अगर मैं यहां पर हीट कर रहा था तो एक ऑक्सीजन में दे रहा था, उधर कौन सी गैस निकल रही थी, बोलो, CO2। यहां कौन सी गैस निकलेगी, एक ऑक्सीजन निकाल दूंगा इसमें से तो कौन सी गैस निकलेगी, 3 ऑक्सीजन वाली SO3। यहां से अगर एक ऑक्सीजन हटा दूंगा तो क्या बचा, NO2। तो कौन सी गैस बनी, समझ में आया, देखो जरा क्या आया, कार्बोनेट होगा तो मेटल ऑक्साइड प्लस CO2, सल्फेट होगा तो मेटल ऑक्साइड प्लस SO3, नाइट्रेट होगा तो मेटल ऑक्साइड प्लस
NO2। अब आपसे कुछ भी पूछे Li2SO4 को हीट करो तो Li2O प्लस SO3, MgSO4 को हीट करो MgO प्लस SO3, PbSO4 को हीट करो PbO प्लस SO3, ZnSO4 को हीट करो ZnO प्लस SO3, CuSO4 को हीट करो CuO प्लस SO3। नाइट्रेट में आओ, बेरिलियम नाइट्रेट को हीट करो तो बेरिलियम ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2, जिंक नाइट्रेट को हीट करो तो जिंक ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2, Hg को करो तो Hg प्लस NO2 प्लस O2। अगला अगर आपका आएगा कोई भी नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट का CuO प्लस NO2 प्लस O2, कोई भी कंपाउंड बोलो साला खड़ाक से आंसर आ जाएगा, बिना पेन उठाए 1 मिनट में गारंटी के साथ आपका आंसर आएगा, आना ही होगा। नहीं समझ में आया? की पॉइंट लगाओ आंसर पाओ, लेकिन अभी जितना बताया उतने पे ही दिमाग लगाओ, उससे ज्यादा दिमाग लगाओगे गड़बड़ हो जाएगी। समझ गए? क्लियर? अब मैं एक एक करके लिखता जा रहा हूं फटाफट। सल्फेट, तो यानी कि अगर मेटल सल्फेट को आप हीट करो, मेटल सल्फेट को अगर आप हीट करोगे तो क्या बनेगा यहां पे? मेटल ऑक्साइड प्लस SO3। अगर आप टेम्परेचर 800 डिग्री से ज्यादा कर दोगे तब जाकर के वो SO2 प्लस हाफ O2 में टूटेगा, वरना SO3 बनेगा बस। ठीक है, अब आप एग्जांपल ले रहे थे जैसे Li2SO4 हीट करो, क्या बनेगा? Li2O प्लस SO3। आप MgSO4 को हीट करा रहे थे तो क्या बन रहा था? MgO प्लस SO3। CaSO4 को हीट करा रहे थे, क्या बन रहा था? CaO प्लस SO3। क्लियर? ZnSO4 को हीट करा रहे थे तो क्या बन रहा था? ZnO प्लस SO3। PbSO4 को हीट करा रहे थे, क्या बन रहा था? PbO प्लस SO3। CuSO4 को हीट करा रहे थे, क्या बन रहा था? CuO प्लस SO3। समझ में आया सल्फेट? अमन गोयल आ गया, कुशांगी आ गया, पापा फचल यो या आ गया, अमन गोयल SO3, दिवाकर एक्सीलेंट। क्लियर है? प्लीज एक्सप्लेन नाइट्रेट अगेन। नाइट्रेट अभी पढ़ाएंगे ना भाई, अभी तो सल्फेट ही बताया है। ठीक है, क्लियर? चलो मिटा दो इसको। अब अभी सल्फेट के अंदर आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट हीटिंग इफेक्ट है जो अभी थोड़े दिनों के लिए याद रख लें, क्योंकि ये मैं सॉल्ट में एक्सप्लेन कर दूंगा इसको। इसको बोला जाता है आपका ग्रीन विट्रियोल। हीट करेंगे तो वाटर बाहर आ जाएगा, FeSO4 है ग्रीन, हाई टेम्परेचर देंगे तो आपका Fe2O3 SO2 प्लस SO3 बन जाएगा। ठीक है, ये आपका ब्राउन होता है, ठीक है। ये अभी के लिए याद रख ले, सॉल्ट एनालिसिस जब आएगा तब पढ़ाएंगे, सॉल्ट एनालिसिस थोड़ा लेट आएगा। ठीक है, तब तक के लिए आप इसको ध्यान रखना। ठीक है, क्या हुआ इसमें बताओ? ये ग्रीन विट्रियोल है, इसको हीट किया तो FeSO4 बना। FeSO4 जब हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो यहाँ पर Fe2O3 SO2 प्लस SO3 बन जाता है, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं रेडॉक्स होना शुरू हो जाती है। ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। ठीक है, क्या होना शुरू हो जाएगी? बोलो, आया ना? क्लियर? सिंपल है। अब देखो FeSO4 ग्रीन में इसलिए लिखता हूं क्योंकि क्या होता है कि जब Fe+2 पानी, जैसे FeSO पानी में डाल दोगे तो तुरंत आपके क्या हो जाएगा, ये +2 आते ही ग्रीन आ जाएगा। तो जब भी कंपाउंड आपके आएगा, सॉल्ट के अंदर सवाल आते हैं तो FeSO4 में कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने ग्रीन लिखा है। ठीक है, अब ये मैं आपको सब चीजें आगे बताऊंगा ढंग से। क्लियर? नाइट्रेट, मेटल नाइट्रेट को हीट करेंगे तो अभी बताओ क्या बताया था? मेटल ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2। अब इसमें एग्जांपल ले लो आप, जो भी लेना है। जैसे आपने लिया कॉपर
नाइट्रेट। कॉपर नाइट्रेट को हीट करो, क्या बनाएगा? बेरिलियम नाइट्रेट को हीट करो, क्या बनाएगा? बेरिलियम के बाद कौन आता है? लेड नाइट्रेट को हीट करो, क्या आएगा? लेड नाइट्रेट के बाद अगर आपको जिंक नाइट्रेट लेना हो तो क्या आएगा? तो ऐसे कोई भी नाइट्रेट आप लिखते जाओगे आपके पास, हाँ या ना? बोलो। ऑक्साइड प्लस ऑक्साइड प्लस ऑक्साइड प्लस NO2 बन जाएगी। अब जब NO2 की बात करते हैं तो याद रखना ये NO2 ऐसा होता है, अपन बाद में पढ़ेंगे इसको, अगर पढ़ लिया है तो कोई बात नहीं, नहीं तो आ गया फिर आएगा एक और बार। ऐसा होता है ये पैरामैग्नेटिक और ब्राउन कलर की गैस है, ठीक है। यहां पर मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सवाल जब आपके एक्स कंपाउंड दे दिया, उसको हीट किया, हीट करने पर उसमें से गैस निकली, वो गैस ब्राउन कलर की थी, गैस पैरामैग्नेटिक थी, तो आपको याद रहे, ठीक है। समझ रहे बात को? पीयूष भाटी, वाई ऑक्सीजन इवोल्ड। जब भी हम हीटिंग इफेक्ट करते हैं तो उसका साइड प्रोडक्ट निकालने के लिए उसे बैलेंस करते हैं, और जब आप इसको बैलेंस करोगे तो हमेशा उसमें O2 आएगी बैलेंसिंग में, इसलिए O2 प्रोडक्ट भी लिखा है मैंने, ठीक है। कभी भी याद रखना हीटिंग इफेक्ट में अगर आपको साइड प्रोडक्ट निकालना हो और आप कंफ्यूज हो रहे हो तो उसे बैलेंस कर लेना, आपके सारे साइड प्रोडक्ट आ जाएंगे, ठीक है। अब एक खास बात जो मैं भी बताने वाला हूं जो शायद आपको परेशान करने की, इसलिए अब मेरे पर भरोसा रखना और भरोसा रख के मान लेना, क्योंकि एक टॉपिक आएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मैं वहां पर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। यहां पर जो O2 है ये भी पैरामैग्नेटिक होती है। O2 क्या होती है? पैरामैग्नेटिक। अगर आप अपनी VBT से निकालेंगे तो O2 आपको क्या नजर आएगी? डायामैग्नेटिक। लेकिन O2 कैसी है? पैरामैग्नेटिक। अभी ये विश्वास रख लो, एक थ्योरी आएगी आयनिक बॉन्ड के बाद ही उसका नंबर है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वहां पर मैं आपको समझाऊंगा कि ये जो O2 होती है वो पैरामैग्नेटिक होती है। क्लियर? तो अब सवाल पूछेगा कि एक ऐसा सॉल्ट बताओ जिसके अंदर दो गैसें निकलती हैं पैरामैग्नेटिक, तो आंसर आएगा ये, ठीक है। जिसमें से ये होती है ब्राउन कलर और ये होती है कलरलेस। ऑक्सीजन कलरलेस होती है अगर याद हो तो ये आपके ब्राउन कलर और ये कलरलेस। क्लियर सबको? अब यहां पर हीटिंग इफेक्ट में एक चेंज आएगा कि अगर इसको बोलते हैं मेटल नाइट्रेट, इसको बोला जाता है मेटल नाइट्राइट, ठीक है। और ये होता है मेटल ऑक्साइड। ये डायामैग्नेटिक है और ये पैरा है, ये मैं बाद में बताऊंगा कैसे है, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या हुआ, जब हम नॉर्मल नाइट्रेट ले रहे हैं तो दोनों ही कैसे निकल रहे हैं? पैरा पैरा। क्या निकल रहे हैं? पैरा पैरा। क्लियर? लेकिन जब आप NaNO3 को हीट करते हैं, यानी कि नाइट्रेट को हीट करते हैं, कौन से नाइट्रेट? सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। अगर हमारे पास नाइट्रेट किसका हो? सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। अगर हमारे पास सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम इनके नाइट्रेट हो तो वो नाइट्रेट पहले हीट करने पर मेटल नाइट्राइट में जाएंगे और O2 में, और उसके बाद जब मेटल नाइट्राइट को हाई टेम्परेचर देंगे
तब वो ऑक्साइड N2 और O2 में टूटेंगे। ये बात आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी पड़ेगी, नहीं तो आप गलत कर जाओगे सब। क्या बोला जल्दी से बताओ, कौन सा हीटिंग इफेक्ट आपको ढंग से याद रखने की जरूरत पड़ेगी? सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम के नाइट्रेट को हीट करने पर पहले वो नाइट्राइट बनाते हैं और O2, फिर नाइट्राइट को हाई टेम्परेचर देते हैं, उसके बाद वो ऑक्साइड प्लस N2 प्लस O2 बनाते हैं। क्लियर सबको? O2 पैरा होती है, N2 डाया होती है, लेकिन जो नॉर्मली नाइट्रिक ये NO2 बनती है, ये NO2 पैरा होती है और O2 भी पैरा होती है। क्लियर सबको? पक्का? अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, नेक्स्ट क्लास में सुनूंगा मैं आपसे, ठीक है? नेटिव मेटल्स, नेटिव मेटल्स होती हैं आपके मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम ऐसी। अगर नेटिव मेटल का कोई ऑक्साइड हो तो इनमें खास बात है क्या, इनकी ऑक्सीजन एफिनिटी कम होती है, यानी ये ऑक्सीजन अगर इनके पास होती है रखना नहीं चाहते, इनकी ऑक्सीजन एफिनिटी कम होती है। ऑक्सीजन एफिनिटी कम होने का मतलब इनके पास अगर ऑक्सीजन होगी तो उसे निकाल देंगे तुरंत। यानी कि अगर इन सब में जो अपन ने अभी पढ़ा, सल्फेट, कार्बोनेट, ये सब जो पढ़े अपन ने, अगर इनमें आपने हीट किया इनके सॉल्ट को, तो इनके सॉल्ट को हीट करने पर ऑक्साइड नहीं बनके डायरेक्ट मेटल बनेगा। जैसे अगर मैं आपसे कहूं ये, अगर मैंने मरकरी नाइट्रेट लिया और उसको हीट किया तो मेरे पास बनना चाहिए था मरकरी ऑक्साइड NO2 प्लस O2, लेकिन यहां पर वो ऑक्साइड भी टूट जाएगा आगे, और वो ऑक्साइड टूट करके क्या बना देगा, मेटल प्लस ऑक्सीजन। यानी कि अगर इन नेटिव मेटल्स के जो भी ऑक्साइड बनेंगे वो फर्दर डिकम्पोज हो जाएंगे मेटल एंड ऑक्सीजन पर। तो ये आपका जैसे AgNO3, तो हीटिंग इफेक्ट में क्या बनेगा, Ag प्लस NO2 प्लस O2, यानी कि ऑक्साइड्स ऑफ नेटिव मेटल्स आर लेस स्टेबल, ठीक है? सो ये डिकम्पोज हो जाते हैं, फर्दर डिकम्पोज इनटू मेटल एंड ऑक्सीजन। क्या, जल्दी बताओ, मेटल एंड ऑक्सीजन, जल्दी बोलो, मेटल एंड ऑक्सीजन, उनमें टूट जाएगा ये। क्लियर? ये आपके हीटिंग इफेक्ट की बात हुई नाइट्रेट के। अब जिसको डाउट आ रहा है जल्दी से बताओ, फटाफट आगे बढ़ेंगे फिर। श्रेयस नल्लेवार डाउट पूछ ले बेटा, जो भी है। यस नमिता, लेस स्टेबल होते हैं इनके जो ऑक्साइड्स हैं, वो लेस स्टेबल होते हैं, इसलिए वो टूट जाते हैं तुरंत। किसमें? मेटल एंड ऑक्सीजन में। अशोक ने बोल दिया नो सर, नो डाउट, वेरी गुड, क्लियर है, क्लियर है। पापा ने बोल दिया नो डाउट, क्लियर है सर, थैंक यू। श्रेयस नल्लेवार का डाउट नहीं आया, ऐसा कैसे हो सकता है? तिलक लगाया नहीं लगाया तेने आज नल्लेवार? तिलक लगा? Na2SO4 मेल्ट होगा, अभी बताया था, आयनिक कंपाउंड है। गिरीश चौधरी बार बार लिख रहे हो आप, ये अभी तो बताया था आपको कि Na2CO3 नहीं टूटता, मेल्ट होता है, ऐसे Na2SO4 भी मेल्ट होता है। सल्फेट में एल्कली मेटल सेम कार्बोनेट की तरह डू नॉट डिकम्पोज ऑन हीटिंग। अरे बाप रे, राधिका जी को भी डाउट नहीं आया, वेरी गुड। तिलक फिरोदिया, कैसे हो बेटा? सब बढ़िया, ऑल क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर।
अब एक सवाल पूछूं? बताए। सरोज कुमार सिंह, अभी यहाँ डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक और टाइम टेबल दिया है। वेबसाइट भी देखें, एक वेबसाइट करके भी एक प्राणी होता है डिजिटल वर्ल्ड में, आप उसको देखें, उसमें आपको प्रत्येक क्लास का टाइम टेबल मिल जाएगा। यहाँ मैं ऑर्गेनिक नहीं ऑर्गेनिक पढ़ा रहा हूँ यार, ठीक है। सरोज कुमार जी बोल दिया मैंने भाई, रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ करके वेबसाइट पर जाएं, वहाँ सभी क्लासेस का टाइम टेबल लिखा है प्लीज। और किसी को याद हो तो लिख दो यार सरोज कुमार को, मैं बोल देता हूँ कब होती है क्लास और कितने बजे होती है। वो इनऑर्गेनिक में ऑर्गेनिक पढ़ना चाह रहा है। हम्म। सानिध्य सिंह, ये जो ऑक्साइड्स थे अभी इनके, वो लेस स्टेबल क्यों होते हैं ये हम मेटलर्जी में पढ़ेंगे बेटा, है ना, वहां पर मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। तो आंसर देखो क्या आएगा, 2। पता है क्यों? क्योंकि जब आप CaCO3 को हीट करेंगे तो ये बनेगा CaO, क्या होता है बेस, ये क्या होता है एसिड, तो एसिड और बेस हो गए ना, ठीक है। और ये जेई के अंदर आया हुआ सवाल है, जेई का सवाल आपने कर दिया 1 मिनट में खटाक से, क्लियर। आगे देखो। हम्म, चलो बोलो फटाफट आंसर। प्रगुन पांडे, स्नेहा दास, सानवी, भापा पटेल, वेरी गुड, सबका आंसर सही है, यस 1। क्योंकि ये तो अलग टूटेंगे, अभी बताया था ना, तो आंसर ही आएगा। अब ये भी एडवांस में आया हुआ सवाल है। अब बताओ, आप फटाफट फटाफट हो रहे ही नहीं हो रहे जेई के सवाल आपसे, ठीक है। क्लियर। तो ये आपके पास हो गया। अब आया मेटल बाइकार्बोनेट।
देखो अगर कोई भी बाइकार्बोनेट है तो बाइकार्बोनेट को तोड़ने पर क्या बोला, जल्दी बताओ, बाइकार्बोनेट को तोड़ने पर मेटल कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस H2O बनेगा। क्या बनेगा जल्दी बताओ, जल्दी बोलो, मेटल कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस H2O बनेगा। ठीक, अब चूंकि कार्बोनेट भी आगे टूट जाते हैं तो कार्बोनेट भी टूटेंगे तो क्या बनेंगे, मेटल ऑक्साइड प्लस CO2। क्या बोले जल्दी बताओ, मेटल ऑक्साइड प्लस CO2, तो ये मेटल ऑक्साइड प्लस CO2 बन गया, आया ना। अब यहां पर एक खास बात बताई थी लेकिन, कि मेटल कार्बोनेट ऑफ सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, क्या बोले जल्दी बताओ, मेटल कार्बोनेट ऑफ सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, ये डिकम्पोज नहीं होते हैं, ये मेल्ट होते हैं। तो अगर यहां पर आपने बाइकार्बोनेट लिया हुआ सोडियम का, तो सोडियम बाइकार्बोनेट टूट के बनाएगा सोडियम कार्बोनेट CO2 प्लस H2O, लेकिन वो सोडियम कार्बोनेट आगे नहीं जाएगा। ठीक है, ये कहना चाह रहा है वो। लेकिन अगर यहाँ पर सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम की जगह कोई और आ गया बाइकार्बोनेट, तो वो पहले क्या बनाएगा, कार्बोनेट, और वो कार्बोनेट भी टूट जाएगा, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या आएगा, ऑक्साइड। तो यानी कि यहाँ जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड CO2 प्लस H2O। लेकिन जब यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका Na2CO3 CO2 प्लस H2O बनेगा। क्लियर, ये दोनों में जो डिफरेंस है वो समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ, आया ना, जल्दी देखो। हाँ, अशोक ने बिल्कुल सही बताया। दीपक कुमार गुड मॉर्निंग। पक्का, पक्का, पीयूष भाटी वेरी गुड। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका हीटिंग इफेक्ट हो गया पॉलीएटॉमिक का। पक्का, चलो अब हम थर्मल स्टेबिलिटी पढ़ रहे थे पॉलीएटॉमिक की, और अब हम पढ़ेंगे थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड। क्लियर, अब इधर देखो, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड हैविंग मोनो एटॉमिक एनायंस। तो मोनो एटॉमिक एनायन जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जिसमें एक एटम होगा, और जब इनको हीट करेंगे तो ये आपका M प्लस प्लस X माइनस में टूट जाएंगे, आया ना, पक्का। तो यहां पर जब आप तोड़ोगे इसको तो तोड़ने पर क्या बनेगा, ठीक है, वो एक अलग बात है, लेकिन यहां पर जो इसकी थर्मल स्टेबिलिटी होगी वो डिसाइड किससे होगी ये समझना इंपॉर्टेंट है। तो ये जो डिसाइड होगी वो होगी लैटिस एनर्जी से। ठीक है, इसकी जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो डिसाइड बाय लैटिस एनर्जी। ठीक, और लैटिस एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R। पक्का, R में भी RC प्लस RA। RC मतलब क्या होता है, अब 5 मिनट के लिए बैठ जाओ फटाफट फटाफट, ठीक है। इधर देखो सब ध्यान से, क्लियर, इधर देखो सब ध्यान देना, इधर फटाफट से। यहां पर ये बात हो रही है इस बार मोनो एटॉमिक एनायन है, थोड़ा समझना पड़ेगा, प्लीज ये कमेंट बंद कर दो यार थोड़ी देर के लिए, ठीक है, प्लीज 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 अपना पूरा फोकस सुनने में लगाओ।
अरे यार थोड़ी देर के लिए शांति रखो। प्रखर सिंह रुक जा, थोड़ी देर रुक जा साले, जो पढ़ा रहे हैं वो तो दिमाग में उतार ले पहले। उसकी टेंशन ले रहा है जो आगे होने वाला है, उसकी टेंशन मत ले, जो हो रहा है उसकी टेंशन ले भाई। रिक्वेस्ट है, इंपॉर्टेंट है, अभी उड़ जाएगा सब। और ये फालतू में कमेंट बंद कर दो यार थोड़ी देर के लिए, प्लीज प्लीज छोड़ दो। अपना सोचो, तुम तो सब छोड़ दो, एक बार साइलेंट करके रख दो चुपचाप सब। और 2 मिनट के लिए बस, मात्र 2 मिनट मांग रहा हूं मैं आपसे, मेरी गारंटी 2 मिनट में समझ में आ जाएगा बस। लेकिन ये 2 मिनट तक अगर आप इधर इधर करते रहे ना, गड़बड़ हो जाएगी। प्लीज, इट्स ओके बेटा, है ना प्रखर, मैं मतलब थोड़ा बोल गया था तो फ्रस्ट्रेशन नहीं था, वो टेंशन थी, चिंता थी कि आपका ध्यान अगर इधर उधर होगा तो वो समझ में नहीं आएगा फिर आपको। ठीक है, अभी रुक जाओ, अब कमेंट नहीं करेंगे कोई भी, ठीक है? फिर वही शुरू हो गया। अब मेरी तरफ देखो बस अब, ठीक है? जो कर रहा है करने दो, उसको अब कुछ नहीं कर सकते अपन। हम अपना सोचें, अपना सिलेक्शन लेना है, अपना याद होना चाहिए। मोनो एटॉमिक एनायन, फोकस्ड होकर सुनना ध्यान से। मोनो एटॉमिक और एक पॉली एटॉमिक। पॉली एटॉमिक बहुत बड़ा होता है, मोनो एटॉमिक छोटा होता है। तो जब मोनो एटॉमिक एनायन होगा और वो कैटायन के पास आएगा तो आप सोचो क्या पोलराइजेशन बहुत ज्यादा होगा या बहुत कम होगा? तो अगर एनायन का साइज छोटा होता है तो पोलराइजेशन कम होता है। पोलराइजेशन कम होगा इसका मतलब समझ रहे हो आप, वो कोवेलेंट नहीं होगा। कोवेलेंट नहीं होगा तो कैसा होगा? आयोनिक। यानी एक एनायन और एक कैटायन जब आपस में एक दूसरे के पास आते हैं तो एक एनर्जी रिलीज होती है। आपको याद होगा 11th में कि जब एक कैटायन और एनायन आपस में पास आते हैं तो एक आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, और उस आयनिक कंपाउंड के बनने पर एक एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी को लैटिस एनर्जी कहते हैं। ये लैटिस एनर्जी रही। अगर ये लैटिस एनर्जी जो निकली उसको अगर वापस दे दोगे आप तो ये कंपाउंड फिर से टूट जाएगा। तो यानी ऐसे कंपाउंड की थर्मल स्टेबिलिटी लैटिस एनर्जी पर डिपेंड करी है। दोबारा सुनेंगे वापस, ठीक है? मोनो एटॉमिक एनायन लिया, मोनो एटॉमिक का मतलब मैंने बताया साइज छोटा होगा। कैटायन लिया, मोनो एटॉमिक एनायन और कैटायन जब आपस में एक दूसरे के पास आएंगे तो अब पोलराइजेशन कम होगा, इसका मतलब कोवेलेंट नहीं होंगे। कौन से कंपाउंड होंगे? आयनिक। तो जब एक आयनिक कंपाउंड बनेगा इनसे तो एक एनर्जी रिलीज होगी, उस एनर्जी जो रिलीज हो रही है उसे लैटिस एनर्जी कहते हैं। लैटिस एनर्जी निकली है, अगर ये एनर्जी वापस दे दोगे इसको तो ये वापस अलग अलग हो जाएंगे, और अगर ये वापस अलग अलग हो गए तो टूट गए इसका मतलब। तो यानी ऐसे कंपाउंड की लैटिस एनर्जी पर डिपेंड करेगी थर्मल स्टेबिलिटी। इसलिए मैंने लिखा कि ऐसे कंपाउंड की थर्मल स्टेबिलिटी डिसाइडेड बाय लैटिस एनर्जी, और इसलिए पहले लैटिस एनर्जी समझेंगे। लैटिस एनर्जी का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 अपॉन R। R मतलब कैटायन और एनायन का पूरा साइज। ठीक, अब अगर मैं यहां पर कहूं कि R बढ़े तो लैटिस एनर्जी घटेगी, हाँ या ना? पक्का? और अभी हमने पढ़ा कि लैटिस एनर्जी पर ही डिपेंड करेगी थर्मल स्टेबिलिटी, यानी लैटिस एनर्जी अगर बढ़ेगी तो थर्मल स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। क्लियर? अब आप बात करो यहां पर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। नीचे आने पर साइज क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। यहां रेडियस, साइज बढ़ेगा, लैटिस एनर्जी कम होगी। लैटिस एनर्जी कम होगी, थर्मल स्टेबिलिटी भी कम होगी। इसका मतलब इसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा आएगी और इसकी कम आएगी। जैसे आपसे सवाल पूछा उसने LiF, NaF, KF, RBF और CF, ये क्या मोनो एटॉमिक है? देखो ध्यान से। अब आपसे सवाल में क्या कहा उसने? ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी। चलो बताओ। अब अगर बात करूं मैं इधर तो यहां देखो F तो कांस्टेंट है, यानी एनायन तो कांस्टेंट हो गया। अब किस पर बात आएगी? जल्दी बताओ। इस C पर। C की बात कर रहे हैं, कैटायन। कैटायन 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 का साइज बढ़ा। अगर ये साइज बढ़ा इसका मतलब क्या निकला? साइज बढ़ा, लैटिस एनर्जी घटी। लैटिस एनर्जी घटी तो थर्मल स्टेबिलिटी घटी। थर्मल स्टेबिलिटी घटी तो ये ऑर्डर आएगा कि नहीं आएगा? पक्का? अब देखो ध्यान से, दूसरा KF, KCl, KBr और KI, जल्दी बताओ। अब मैंने क्या करा? K कांस्टेंट कर दिया, कैटायन क्या चेंज होगा? एनायन। एनायन का साइज बढ़ रहा है,
हाँ, एनायन का साइज बढ़ रहा है। एनायन का साइज अगर बढ़ेगा थर्मल लेटेस्ट एनर्जी कम होगी, लेटेस्ट एनर्जी कम है तो थर्मल कम होगी। LiCl, NaCl, KCl, RbCl और CHCl, इसमें बताओ हाँ या ना? Li2O, Na2O, K2O, Rb2O और CH2O। ऑक्सीजन -2, लेकिन एटम एक ही है, एटम एक ही है, मोनोएटॉमिक। सीजियम का साइज बड़ा है। Li3N, Na3N, K3N, बताओ। पक्का? ये Li3N, Na3N और K3N, हाँ या ना? क्लियर? बोलो। LiBr, NaBr, KBr, RbBr और CSBr, बताओ। क्यों? क्योंकि यहां से वहां जाने पर सीजियम का साइज बढ़ रहा है। क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। एक मिनट में गारंटी के साथ आपको याद करवा दिए, ठीक है? क्लियर? हाँ या ना? जल्दी बोलो। अब कोई डाउट हो तो पूछ लो पहले एक बार। चलो बेटा, अनुज माहेश्वरी, Na2CO3 कौन सा है? पॉलीएटॉमिक। पॉलीएटॉमिक में कभी भी आयनिक और लैटिस एनर्जी से नहीं देखते। फिर से बोल रहा हूं, अनुज माहेश्वरी, क्या बोला मैंने बताओ? लैटिस एनर्जी से नहीं देखते। क्यों? क्योंकि थर्मल स्टेबिलिटी किससे डिसाइड होती है? इनकी कोवेलेंट कैरेक्टर से, ठीक है? शिखर राज लिख सकते हैं यार, मैंने 3 लिख दिए तो क्या हो गया, 4 5 6 भी लिख लेता तू। एक ही बात है वो तो। वाई नॉट, काहे नॉट लिख दो साला, और सीजियम तक जाएगा वो तो। एग्जिस्ट करते हैं, हाँ। उन्नत माहेश्वरी एग्जिस्ट करते हैं, लिख सकते हो। शिखर राय तुम भी लिख सकते हो, ठीक है? नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मैं इसका एक है ना की पॉइंट का भी एक महा की पॉइंट बना रहा हूं आपके लिए। अगर आपको समझ में आए तो ठीक है, और नहीं आए तो समझने की कोशिश करो बे। की पॉइंट का भी महा की पॉइंट, अगर समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो समझने की कोशिश करो। पक्का? उत्कर्ष सोनी 2 मिनट के लिए शांति रख ले भाई, कितना बार लिखेगा? एक तो समझ में नहीं आ रहा क्या लिख रहा है तू। सर हम तोड़ने के लिए हीट लेके फॉर्म में देंगे। हीट लेके फॉर्म में देंगे मतलब नहीं समझ में आया मेरे को। क्या दूं मैं इसमें? हीट लेके फॉर्म में देंगे मतलब? अभी रुक जा थोड़ी देर, 2 मिनट पहले की पॉइंट का महा की पॉइंट समझ ले, ठीक है? क्योंकि आज के बाद आपको एक लाइन समझनी है कि जब भी कोई विषम परिस्थिति सताए, एक ये जो आपको बचाए उसे की पॉइंट कहा जाए। मान लो आप भूल गए सब, ये थ्योरी वोरी सब याद ही नहीं रही साली, गए वहां पे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है, भूल गया मैं तो, नहीं आ रहा मुझे तो याद, अब क्या करूं? छोड़ दूं एग्जाम में? नहीं, ऐसे कैसे छोड़ देंगे सवाल? जेई का मामला यही आईटी है। अभी देखो आप, हमने 2 पढ़े, एक हमने पढ़ी पॉलीएटॉमिक और एक हमने पढ़ी मोनोएटॉमिक। क्या हुआ जल्दी बताओ? एक पॉलीएटॉमिक की पढ़ी थी, थोड़ा गंदा गंदा लग रहा है ना, साफ साफ लिखता हूं।
और एक हमने पढ़ा। अब आप घर पे इस की पॉइंट की हेल्प से जितना भी लिखे थे अपन ने ऑर्डर वो सारे लिख लेना, एक वहां की पॉइंट से आंसर आ जाएगा। जरा देखो, पॉलीएटॉमिक एनायन, पॉली का मतलब क्या होता है? ज्यादा। पॉली का मतलब ज्यादा, ज्यादा ज्यादा। मोनो का मतलब कम, तो कम। ये ऑर्डर आएंगे, कुछ भी कर लेना, सारे ऑर्डर बन जाएंगे 1 मिनट में गारंटी के साथ। जो एग्जामिनर जो लिखेगा आपका आंसर आएगा, क्योंकि इस महा की पॉइंट से कोई नहीं बच पाएगा। पॉली का मतलब ज्यादा ज्यादा, मोनो का मतलब कम कम। ये रहा वहां की पॉइंट। आया ना? अबे की पॉइंट ही नहीं समझ में आया कहीं होगा तो। अबे जिसको भी समझ में आया बोलो फटाफट, आईटी की कसम है साले झूठ बोला तो। पक्का? जल्दी बोलो। तो अब ऑर्डर कुछ भी दे दे वो, आपको बस ज्यादा यानी पॉलीएटॉमिक देखना है तो ऑर्डर उधर खिसकाना है सीधा, भूल गए तो खटाक से लगा देंगे आंसर। और अगर मोनोएटॉमिक है तो ऐसे लगाना है। भाई समझ में आ रहा है? हाँ भाई दिखाई दे रहा हूं। अरे दिख रहा हूं भाई। अरे दिख रहा हूं, पहले तो हाँ तो बोल दो। मोबाइल में देखना पड़ रहा मुझे। वो नहीं चलेगा प्रोजेक्टर? ठीक, दिख रहा हूं भाई। चलो चलो, वो कुछ लाइट चली गई थी इस वजह से। ठीक है, आ गए अभी। हाँ, इसका एक एग्जांपल तो ये बोल रहा है। अरे यार पॉलीएटॉमिक एनायन तुम्हें कैसे बताऊं रे यार। देखो अभी थोड़ी देर पहले अपन ने क्या पढ़ा था? पॉलीएटॉमिक एनायन की थर्मल स्टेबिलिटी याद करो, पहली क्लास में कराई थी। Li2CO3, Na2CO3, K2CO3, Rb2CO3, याद है? क्या ये पॉलीएटॉमिक है? हाँ, पॉलीएटॉमिक है तो ज्यादा, तो ज्यादा। ये रहा ऑर्डर, यही आया था, जाके घर पे देखना। जिस बच्चे ने ये पूछा है ना कि एक और बार बता दो, क्लियर? ये प्रगुण पांडे एग्जाम्पल से समझाओ की पॉइंट। तो ये देखो, अभी आपने कहा था KF, ठीक है, KCl, KBr, KI, ये कौन से दिख रहे? मोनोएटॉमिक। मोनो मतलब कम, ये कम हो गया उधर जाते जाते। आया ना? पॉलीएटॉमिक था, ये कल लिखवाए थे ये ऑर्डर सारे, हीटिंग इफेक्ट। Li2SO4, Na2SO4, K2SO4, Rb2SO4, CS2SO4, ये सारे थर्मल स्टेबिलिटी के ऑर्डर बताए थे कल। आप लेक्चर सुनते नहीं हो, बिना लेक्चर सुने बिना पढ़े आके बैठ जाते हो और फिर कहते हो दोबारा बताओ। चलो बताओ क्या आएगा? ये पॉलीएटॉमिक है, पॉली मतलब ज्यादा, ये ज्यादा, ये आ गया आंसर। सब लिखे हुए हैं तुम्हारे पास, ये कल नोट्स को पढ़ना जाके। ये NaCO3, KCO3, RbSCO3, CSCO3, पॉलीएटॉमिक है ज्यादा। ज्यादा मतलब
ज्यादा। क्लियर? मोनोएटॉमिक अभी बताया था, मोनोएटॉमिक में ये ऐसे लिखा था मैंने, Ni3n, Na3n, K3n, N एक एटम है, एक एटम वाला। मोनोएटॉमिक कम, मोनो मतलब कम, ये कम। अभी बताया था मैंने LiBr, LiCl, NaCl, KCl, RbCl। मोनोएटॉमिक है, मोनो मोनो मतलब कम, तो ये कम। ठीक है, उधर आओ। LiNO3, NaNO3, KNO3। ठीक है, ये क्या दिख रहा है? पॉली। पॉली है तो ये ज्यादा है तो ज्यादा, कम है तो कम। अभी भी नहीं आया की पॉइंट समझ में? तो की पॉइंट का महा की पॉइंट समझ में आया। पॉली ज्यादा तो ज्यादा, उधर की तरफ ज्यादा जाएगा एरो, और मोनो मतलब कम, तो मोनो कम की तरफ जाएगा एरो। तो ये इस तरह से आप लगा सकते हो साइन, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाले। हाँ या ना? अरे बोल दो यार। क्लियर? चलो बाकी नेक्स्ट टर्न पे बढ़ेंगे। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।